दिल्ली में व्यापारियों से संवाद के बाद बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कहा व्यापारियों ने बजट पर दिए हैं अपने सुझाव। अफसरशाही से परेशान है व्यापारी, सरकार लेगी अहम फैसले। पिछली सरकार प्रचार करती थी लेकिन हम उपचार करेंगे। दिल्ली के शालीमार बाग में स्कूल का सीएम रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। स्कूल में मिली खामियों पर अफसरों को फटकारा। कहा जल्द से जल्द सभी समस्याओं का हल हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी को दिलाई महिला समृद्धि योजना की याद। पोस्टर पर लिखा बस 2 दिन और, हर महिला को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तेजस्वी ने बिहार में 100% डोमिसाइल नीति की मांग की थी। डोमिसाइल के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा बिहार में 100% लागू करेंगे डोमिसाइल। जो छात्र फॉर्म भरते हैं उसके पैसे को माफ करेंगे और आने जाने का खर्चा भी सरकार देगी। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। बढ़ते अपराध, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने पोस्टर लहरा रहे वाम दलों के सदस्यों को अपनी जगह बैठने को कहा। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। मायावती को बता दिया बीजेपी की बी टीम। कहा ईडी सीबीआई से डरती है मायावती। अलीगढ़ में एएमयू द्वारा होली मिलन समारोह को अनुमति न देने के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रमजान में एनर्जी ड्रिंक पीने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़के। कहा रोजा रखना इस्लाम में फर्ज, अगर कोई रोजा नहीं रखता तो गुनहगार। शमी ने गुनाह किया है। मोहम्मद शमी पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पल्ला झाड़ा है। महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए मौलाना रिजवी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं। मौलाना रिजवी के बयान पर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने नाराजगी जताई। कहा मौलाना को इस्लामिक किताबें पढ़ने की जरूरत है, लोकप्रियता पाने के लिए मौलाना ऐसे बयान दे रहे हैं। शमी के रोजा न रखने वाले विवाद पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा मौलाना रिजवी को पसंद नहीं कोई क्रिकेटर देश के लिए खेले। व्रत या रोजा रखना किसी व्यक्ति का निजी मामला। निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी को पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस। तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम का बयान। बोले नहीं सहा जाएगा संभाजी महाराज का अपमान। अबू आजमी को जरूर भेजेंगे जेल। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने विधान परिषद में औरंगजेब को बता दिया अच्छा शासक। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खालिद अनवर के निलंबन की मांग की। औरंगजेब को लेकर जेडीयू में फूट पड़ गई है। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने जेडीयू के ही एमएलसी खालिद अनवर को बता दिया है देशद्रोही। बोले खालिद को भेज देना चाहिए पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अबू आजमी का पुतला फूंकने पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से पुतला छीना। सड़क पर दोनों के बीच छीना झपटी हुई। जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा ने शहीद बनाम गद्दार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। बीजेपी के नेता तरुण चुग का बयान। कहा 370 हटने के बाद टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है। पत्थरबाजी पूरी तरीके से लगभग खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवसारी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक 1.5 लाख लखपति दीदी कार्यक्रम का बनेंगी हिस्सा। पुलिस की महिला फोर्स को दी गई है कार्यक्रम की जिम्मेदारी। उत्तराखंड की धरती से बोले पीएम मोदी। कहा लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। मां गंगा की कृपा से काशी तक पहुंचा। उत्तराखंड को अनंत तीर्थों का आशीर्वाद है। मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले।
उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी ने माणा गांव में अवलांच हादसे पर दुख जताया। हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है पीएम ने। उत्तराखंड के हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम धामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में लोक कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लोक नृत्य किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी कलाकारों का धन्यवाद दिया। लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उत्तराखंड के हर्षिल में बर्फ से ढकी पहाड़ियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदार किया। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर हर्षिल के लोगों में भारी उत्साह। स्थानीय वेशभूषा में नजर आए वहां के लोग। उत्तराखंड के मुखवा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा के दर्शन पूजन किए। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा। उत्तराखंड के मुखवा में मंदिर के बाहर लोगों ने लगाए जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की है। मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जॉइंट क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। कहा, देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। जल्दी ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समस्या दूर करने के निर्देश दिए। बिहार के सुपौल पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। स्वयंसेवकों ने किया संघ प्रमुख का स्वागत। विद्या भारती स्कूल का किया गया लोकार्पण। यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा का आतंकवादी मसीह गिरफ्तार किया गया। यूपी के कौशाम्बी से हुई आतंकवादी की गिरफ्तारी। आईएसआई के संपर्क में था मसीह। कई हथियार बरामद। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर बोले उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार। कहा, पन्नू ने महाकुंभ को लेकर धमकी दी थी, तभी से अलर्ट पर थी यूपी पुलिस। यूपी एसटीएफ का भी बयान। महाकुंभ में हमले की फिराक में था आतंकी मसीह। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी एसटीएफ की सराहना की है। सुरेश खन्ना ने यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बढ़ गई है नक्सलियों की दहशत। 8 परिवारों ने अपना गांव छोड़ दिया है। नक्सलियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। नक्सलियों ने इन गांव वालों पर लगाया पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप। दिल्ली के संगम विहार में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बड़ी संख्या में इलाके में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आधार कार्ड और दस्तावेज जांचे। बैंक डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच हो रही है। वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे हैं दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रयागराज से शुरू हुई त्रिशूल यात्रा। भगवा ध्वज और जय श्री राम के जय घोष के साथ यात्रा का भव्य स्वागत। त्रिशूल यात्रा के स्वागत में उमड़े नगरवासी। यहां से दिल्ली की ओर रवाना हो गई त्रिशूल यात्रा। करगिल हवाई पट्टी पर वायुसेना को बड़ी सफलता मिली है। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान की सफल लैंडिंग हुई है। विमान से वायुसेना की परिचालन क्षमता और भार वहन करने की क्षमता में वृद्धि होगी। राजस्थान के उदयपुर में पहाड़ी पर जंगलों में आग लग गई। तेज हवा की वजह से बड़े क्षेत्र में फैल रही आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। 2 दिन से लगी आग से वन संपदा को पहुंच रहा है नुकसान। दूर से नजर आ रहा है आसमान में काले धुएं का ये गुबार। पंजाब के लुधियाना में खन्ना इलाके में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में अपराधियों में हड़कंप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टेलीग्राम पर फेक अकाउंट डालकर 10वीं 12वीं के फेक आंसर शीट डालने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 15 लाख का फ्रॉड सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा। मध्य प्रदेश बोर्ड के लोगों पर बनाई थी आईडी। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस दर्ज किया गया। एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद ईडी का एक्शन तेज हुआ। दिल्ली के सेंट्रल ऑफिस, केरल, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर समेत
12 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स बिल को लेकर बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की संसद भवन परिसर में मीटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। पटना हाईकोर्ट में गायक हनी सिंह के खिलाफ पीआईएल दायर। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने फूहड़ भोजपुरी गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। कहा, ऐसे आपत्तिजनक गानों से स्कूल कॉलेज की छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में रिलीज हुए हनी सिंह के नए गाने में भोजपुरी बोल हैं। महाकुंभ से चर्चा में आई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रेछारिया अयोध्या पहुंची। राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। लखनऊ में नेपाल के पूर्व पीएम कुंवर इंद्रजीत सिंह के पौत्र के घर पर चोरी हो गई है। 7 लाख के जेवर और अन्य सामान चोर ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल में जुटी। मुंबई में स्ट्रीट वेंडर्स से पैसा वसूली करने के मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है। वीडियो में फुटपाथ से रिश्वत लेते दिखे 4 पुलिस कांस्टेबल। मुंबई के अंधेरी में नाबालिग लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया। बॉयफ्रेंड ने ही दिया वारदात को अंजाम। अस्पताल में लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बारात में घुसकर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक बड़े शादी समारोह को निशाना बनाते थे ये आरोपी। आरोपियों से चोरी का कैश, गहने, मोबाइल बरामद। बिहार के दरभंगा में तिलकपुर वार्ड में कई घरों में आग लग गई। कई मवेशियों की आग में झुलसने से मौत हो गई। तेज हवा के चलते आग का ये तांडव दिखा है। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक। आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। राजस्थान के सिरोही में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। गुजरात के अहमदाबाद से जालौर जा रहा था परिवार। उधर आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 20 यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी ये बस। बिहार के नालंदा में खेत के पास एक गड्ढे में मिला महिला का शव। महिला के शव पर पिटाई के कई निशान। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के संभल में नाबालिग लड़की का शव मिलने से पहली सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के जालना जिले में ओबीसी वर्ग के एक शख्स को यातनाएं दी गई हैं। निर्वस्त्र कर बुरी तरीके से पीटा गया, गर्म सलाखों से दागा गया। वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर गया था ये पीड़ित। पुराने विवाद में 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अन्य की तलाश जारी है। भाषा विवाद को लेकर कमल हासन ने बीजेपी पर हमला बोला। इंडिया को हिंदिया बनाने का आरोप लगाया। परिसीमन पर कहा, सांसदों की संख्या में बदलाव की जरूरत नहीं है। हिंदी विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु भाषा जरूरी है। देश में सामंजस्य बनाने के काम आती है हिंदी, इसीलिए बेहतर है पढ़ ली जाए। ओडिशा के जाजपुर के रिहायशी इलाके में जंगली हाथी घुस गया। हाथी को देख दहशत में आ गए लोग। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ भगाया।